हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे 9th क्लास के चैप्टर 4 परमाणु संरचना। चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। परमाणु क्या है और परमाणु के थ्योरी किसने दिया है और परमाणु की संरचना किस प्रकार का है, इस सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ समझेंगे। ठीक है, तो परमाणु संरचना की बात करें तो इसके पहले हम एक रसायन शास्त्री जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि जॉन डाल्टन के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्म कण परमाणु होता है, यानी कि सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु होता है। यह किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने। किसने कहा था? डाल्टन ने क्या कहा था? परमाणु सबसे छोटा कण होता है। जब आविष्कार नहीं हुआ था किसी को तो उसने सबसे पहले क्या बताया कि परमाणु क्या है? सबसे छोटा कण है, यानी इससे कोई छोटा कण नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसके प्रमाणिकता को खंडित कर दिया गया और विभाजित कर दिया। उसको बताया गया कि नहीं, परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है, परमाणु का भी टुकड़ा किया जा सकता है। तो परमाणु के कई प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से के संयोग से बने होते हैं परमाणु भी। उसने क्या कहा कि परमाणु सबसे छोटा कण है। किसने कहा था? डाल्टन ने क्या कहा कि परमाणु सबसे छोटा कण है, इससे छोटा कण कोई नहीं है। लेकिन बाद में ये खंडित हो गया और ये भी अनेक सूक्ष्म कणों से बनकर बना हुआ है, जिसमें से प्रमुख कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये क्या है? परमाणु के सबसे सूक्ष्म कण है। इसके बाद हम अब यहाँ पर ये तीन कण आगे इस तीनों को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ जान लेते हैं। कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन किरणें इसको कहते हैं। इसको कैथोड किरण कहो चाहे इलेक्ट्रॉन कहो। तो बात करते हैं कि कैथोड किरण क्या है ना। यहाँ पर एक संरचना है, ये उच्च वोल्टता स्रोत है। यहाँ पर एक टंकी बना हुआ है, क्या है मतलब जो है एक बना हुआ है तुम्हारा, यहाँ पर जो है एक विद्युत धारा विभाजन अगर वोल्ट प्राप्त मतलब जो यहाँ पर इस जो है इस नली में निम्न दाब वाला एक निर्वात पंप है। ये तुम्हारा क्या है? निर्वात मतलब होता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक निर्वात पंप है, निम्न दाब पर लगभग 0.0 मिलीमीटर है ना दाब पर अगर इसको हम लोग डालते हैं, एक विसर्ग नली है ना, इसमें विसर्ग नली में एक प्रकार का विसर्ग नली है, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं है। और अगर यहाँ पर से हम यहाँ पर एक किरण प्रवाहित करते हैं, कैथोड किरण, क्या प्राप्त करते हैं? कैथोड किरण। तो हम ये देखते हैं कि ये बहुत तेज गति से निकलता है और सीधी रेखा में गमन करता है। किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में। ये लिखा है कैथोड किरण के बारे में, लिखा है यहाँ पर, ये किरणें कैथोड से निकलकर अति तीव्र वेग से सीधी रेखा में गमन करती है। अगर हम मतलब एक विसर्ग नली में, यहाँ पर हम विसर्ग नली में अगर यहाँ से एक वोल्ट प्राप्त भेजे, यहाँ पर क्या करें? कैथोड, इधर से क्या गया? एनोड। ये तुम्हारा क्या है? एनोड है और ये तुम्हारा कैथोड है। इधर से जो कैथोड निकलता है, क्या निकलता है? कैथोड भी निकलता है। किसमें? विसर्ग नली में। विसर्ग नली में कैथोड से जो निकलता है, कैथोड किरण जो निकलती है वो हमेशा क्या किस रेखा में होता है? सीधी रेखा में। बात समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा क्या? एनोड है। एनोड की बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? कैथोड की। हम यहाँ पर लिखे कैथोड की बात करते हैं। अगर एक विसर्ग नली में अगर हम एक विसर्ग नली में अगर कुछ वोल्टता प्राप्त करते, वोल्ट यहाँ से निकालते हैं, यहाँ पे एक कैथोड भी और एक एनोड भी है। तो कैथोड जो निकलेगा, कैथोड से जो किरण निकलेगी वो बहुत तीव्र गति से निकलेगा और इसमें जो प्रवेश करेगा वो किस रेखा में करेगा? सीधी रेखा में गमन करेगी। अगर इसके मार्ग में मान लो कोई हम ऐसा चीज ला दें, इसके मार्ग में अपारदर्शक वस्तु, एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी। ये क्या होता है? पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी। अगर मान लो इसमें जो है एक अपारदर्शी वस्तु ला देते हैं, क्या ला देते हैं? अपारदर्शी वस्तु ला देते हैं। एक अगर हम अपारदर्शी वस्तु, तो क्या लिखा हुआ है? इनके मार्ग में अपारदर्शक वस्तु को रखने पर, इनके मार्ग में अपारदर्शक वस्तु को रखने पर वस्तु की छाया कैथोड की दूसरी तरफ बनती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि ये किरणें सीधी रेखा में, मतलब अगर हम जो करते हैं अगर ये इधर से रेखा हो जाते हैं तो क्या होता है? ये इसके दूसरी तरफ है ना। इस
अगर यहाँ पर अगर हम अपारदर्शक वस्तु लगा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक बगल में जो है, एक बगल में क्या होगा, इस तरह से छाया बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, छाया बन जाएगा। मतलब इसका छाया बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, ये तो निर्वात खाली है, पूरा खाली है। अगर इसमें इससे अगर कुछ किरण जाएगा, इसी से इसमें किरण जाएगा, तो ये क्या होगा, जहाँ पर यहाँ लगा दिए हम अपारदर्शक वस्तु, तो इसके पार तो कर नहीं पाएगा, है ना। तो इसके पार नहीं कर पाएगा तो क्या बन जाता है, छाया बन जाता है। क्या बन जाता है, छाया बनता है। इससे ये प्रमाणित होता है कि ये सीधे रेखा में कर सकता है, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि अगर मान लो अगर ये टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसका मतलब बगल से इसको निकल जाना चाहिए था, इसको इधर से बगल से निकल जाना चाहिए देख करके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका क्या बना दिया, छाया बना दिया। इसका मतलब ये है कि कैथोड किरणें किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा। कैथोड किरण के गुण समझ में आ रहा है। कैथोड किरण क्या है, कैथोड किरण को हम समझने की बात करेंगे। हमने क्या लिया, एक विसर्ग नली लिया। विसर्ग नली में हमने क्या कर दिया, एक उच्च वोल्टता यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित किया। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमने देखा कैथोड किरण जो निकल रही है, कैथोड किरण जो निकल रही है, निकलने के बाद जो इस पर पड़ी वो क्या हुआ, सीधे रेखा में गमन किया। इसमें विसर्ग नली में जो पड़ा वो क्या हो गया, सीधे रेखा में निकल गया। और जब इसमें हम एक अपारदर्शक वस्तु भी डाल दिए तो भी क्या हुआ, वो उसको पार नहीं किया, वो बगल से नहीं निकल गया, उसका क्या बना दिया, छाया बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है। बात समझ रहे हो। अगला क्या है, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ये किरणें विचलित होती है। इनके विचलन की दिशा से ज्ञात होता है कि ये किरणें क्या ऋणात्मक होती है। अगर इसमें मान लो यहाँ पर ये नहीं दे करके, अगर हम इसमें क्या करते हैं, अगर इसमें यहाँ पर हम जो है चुंबकीय पदार्थ लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं। यहाँ पर अगर विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये क्या होता है, विचलित हो जाता है। ये क्या हो जाता है, यहाँ से जो निकलता है, यहाँ से जो पड़ रहा है किरण, ये जो किरण पड़ रहा है, ये क्या हो जाता है, हमारा विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। विचलित होने का मतलब है ये विचलित हो गया जब इसमें विद्युत चुंबकीय पदार्थ लगा दिए। क्या लगा दिए, यहाँ पर देखो, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से के प्रभाव से अगर इसमें चुंबकीय प्रभाव लगा दिए, इसमें चुंबकीय प्रभाव डाल दिए, इसमें ये क्या है, विसर्ग नली में। विसर्ग नली में अगर चुंबकीय प्रभाव कर दिए तो क्या हो जाता है, इसलिए जो किरण होता है वो क्या होता है, विचलित हो जाता है। मतलब होता है अपने क्षेत्र को क्या कर देता है, बदल जाता है। बदल देने के कारण इसका मतलब ये हो गया, विचलित तभी होगा जब वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ये किरणें विचलित होती है। इनके विचलन के दिशा के ज्ञात होता है कि ये किरणें क्या होता है, तो ये था तुम्हारा कैथोड के गुण। अब आगे पढ़ेंगे दूसरे दिन, ठीक है। ये तुम्हारा ऋणात्मक हो गया, तो इसका मतलब ये है कि कैथोड जो होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्यों होता है ऋणात्मक, क्योंकि इसमें विद्युत प्रभाव करने पर, चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव डालने पर क्या होता है, ये विचलित हो जाता है, इसलिए ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, चलो ठीक है।